शिक्षा व्यापार नहीं है। यदि आपको व्यापार करना है तो परचून की दुकान खोल लीजिए। अगर शिक्षा बांटना है तो प्योर मन से, शुद्ध मन से शिक्षा बांटिए मुगलसराय के बच्चों को। हर चीज़ का युग होता है। त्रेता युग आया, द्रौपद युग आया, सतयुग आया। ये युग कलयुग न होके मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर युग है। मेरा लक्ष्य, मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लक्ष्य शिक्षा बांटना है। कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना ही हमारा कर्तव्य है और हमारा उद्देश्य है। आज इंडियंस न्यूज़ के चर्चाओं में आपके खास मेहमान हैं, एक जाना माना चेहरा शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक लौ जला रहे हैं। वो है मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय मनीष सिंह। आपका सर इस इंडियंस न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, हम लोग इंडियंस न्यूज़ के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि जो कंप्यूटर की है, क्योंकि पढ़ाई जैसे मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, उसी तरह से कंप्यूटर भी है, तो ये कंप्यूटर क्या एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं या मेन सब्जेक्ट ये भी है? देखिए, मैं पिछले 12 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ इस मुगलसराय क्षेत्र में, और मेरी इंस्टीट्यूट रन कर रही है। और जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि कंप्यूटर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, कंप्यूटर एक मेन सब्जेक्ट बनता जा रहा है। अब किसी भी जॉब पाने के लिए जितना आपको लगता है कि अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कंप्यूटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। और किसी भी जॉब को पाने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना अति आवश्यक है सर, मेरे हिसाब से। अच्छा, जो कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग जब आज से एक दशक हम लोग बैक जाएं तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर जब आया था तो काफ़ी लोगों में उत्साह था। लोग सोचते थे, सरप्राइज़ के तौर पर लोग देखते थे कि कंप्यूटर है क्या। अगर कोई छोटी मोटी कोर्स कर ले, कंप्यूटर चलाना सीख जाता था तो उससे काफ़ी अप्रिसिएट किया जाता था समाज में। तो क्या ऐसी ये बात है या एक प्रकार से रोज़गार, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये रोज़गार छीनता है लोगों का, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए सर, सबको पता है कि मशीनें आएंगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर बाकी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम है सर। हर व्यक्ति, हर बच्चा चाहता है कि मुझे एक केबिन मिल जाए, एक कंप्यूटर मिल जाए, मैं उस पर काम करूँ। कोई व्यक्ति अब लेबर बनना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति अब शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहता। तो आप मानसिक रूप से अगर प्रिपेयर हैं कि हमको ऑफिस ही चाहिए, हमें कंप्यूटर पे ही काम करना है, उसके लिए कंप्यूटर आज के क्षेत्र में, आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद अपना एक संस्था मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो कि एक जाना पहचाना एक कंप्यूटर का एक इंस्टीट्यूट है पूरे दीनदयाल उपाध्याय नगर में। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लेकर आया था स्टार्टिंग में बच्चों के लिए कंप्यूटर का क्षेत्र, उसी तरह से जब इसके हम कह सके जो इसके संस्थापक थे, क्या उन्होंने ये सोचा था, इसके संस्थापक थे कौन और उन्होंने क्या सोचा था जब वो लाए थे? तो क्या सोचे थे कि ये सफलता इस तरीके से मिले कंप्यूटर के क्षेत्र में? देखिए, जब किसी चीज़ का आविष्कार होता है तो ये नहीं सोचा जाता कि कितना सफल हो पाएगा वो। उस वक्त की मांग होती है, कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को हटा डिसाइड कर दे तो कंप्यूटर अब के इतिहास में, अब के ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे पावरफुल इनोवेशन है, सबसे पावरफुल आविष्कार है। उसी तरीके से क्योंकि भारत में भी इसको लाने वाला किसी न किसी को श्रेय देना चाहिए, तो भारत में किसे श्रेय देना चाहिए इससे? भारत में अगर हम कंप्यूटर लाने की बात करें, एक क्रांति लाने की बात करें अगर हम, तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे हुए जो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और उन्होंने ही भारत में कंप्यूटर की अलग क्रांति लाई और एक अलग जगाया। और उसी चीज़ को लेकर कहते हैं कि सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और अब देख रहे हैं। बट उस समय काफ़ी उंगलियां उठाई गई थी कि ये रोज़गार छीन लेगा, जहां 20 लोग काम कर रहे हैं वहां अकेले कंप्यूटर कर लेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने कहा ना कि कंप्यूटर अगर एक ऐसी चीज़, मशीनें अगर हम कंप्यूटर की बात ना करें, मशीनों की बात करें तो मशीनें हाँ 10 लोगों का काम अकेले कर लेता है, इसमें नो डाउट। बट आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, भारत अगर विश्व पटल पे देखा जाए तो भारत हर कंट्रियों को कहते हैं कि बीट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके लिए हमें कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी था सर। उस वक्त की मांग थी तो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लेकर आया। और अगर भारत को प्रगति देना है, कहते हैं आविष्कार हमारे भारत में नहीं हुआ कंप्यूटर का, लेकिन आज मैं बता दूं आपको, भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करके सॉफ्टवेयर सप्लाई करने वाला कंट्री है। तो ये बहुत गर्व की बात हमारे लिए है सर। गर्व की बात आप बोले, भारत में उसकी एक आपने भूमिका के बारे में बात किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं एक प्रकार से अगर आजकल के स्मार्टनेस का एक पैरामीटर रखा जाए, किसी भी स्मार्टनेस व्यक्ति के निखार को मापने का एक अच्छा कंप्यूटर पैरामीटर है, इसमें क्या सच्चाई है?
देखिए सर, अगर बात किया जाए तो कहते हैं ना, अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। अगर कंप्यूटर की बुराई अगर हम बात करें तो, अरे अच्छाई की बात करें तो हर चीज़ में ऐसा है। अगर हम नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान होना युवाओं को बहुत ज़रूरी है, वरना भारत जो विश्व गुरु के बनने की प्रयास कर रहा है वो किसी एक क्षेत्र में दब के रह जाएगा, और वो क्षेत्र होगा हमारा IT सेक्टर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो हर चीज़ें बंद थी, भारत को संभालने वाला IT सेक्टर ही था। अब आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि इतना इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का है, इसके बिना हम लोग आज के जीवन, आज आधुनिक समय में हम लोग नहीं चल सकते हैं। बहुत ही आवश्यक है, कोई सेक्टर हो उसमें कंप्यूटर की जानकारी, एक बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी है। बट हम इसमें जानना चाहेंगे कि आपका जो कंप्यूटर, जब आप इसको लेकर आए थे अपने नगर में, जनपद के खासतौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में, तो आपकी क्या सोच रही थी उस समय? देखिए, मुगलसराय में खोलने का उद्देश्य तो, और नाम भी मेरा मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो ये साफ उद्देश्य था कि मैं मुगलसराय के बच्चों को, युवाओं को कहते हैं कि ऐसी शिक्षा देना चाहता हूँ, या देना चाहता था कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। अभी कुछ दिन की बात है, एक बच्चा मेरे पास आया और बोला कि सर मुझे ऐसा कोर्स सिखा दीजिए कि मैं 8-10 हज़ार रुपये कमा सकूँ। तो मैंने बोला कि क्या पढ़ते हो? तो बोला सर मैंने BA किया हुआ है। तो BA करने के लिए आपको कहते हैं कि काफ़ी साल लग गए, और आप चाहते हैं कि 6-7 महीने के अंदर आप कोई एक कोर्स करके आप जॉब पा सके। तो अगर वो किसी फील्ड में संभव है तो ये कंप्यूटर में संभव है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और कंप्यूटर का नॉलेज अगर अच्छा हो, और आपका कहते हैं कि आपकी बुद्धि अगर सक्रिय है, अगर अच्छा है, एक्टिव है, तो आप आराम से आप 8-10 हज़ार का जॉब, एक छोटे से कोर्स के लिए बता रहे हैं हम, इसके लिए तो अथाह है, बहुत लंबा जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कोर्स भी कर सकते हैं आप, तो कहते हैं कि अपनी जीविका आसानी से आप कंप्यूटर सीख कर चला सकते हैं सर। ये अच्छी बात है कि आप विद्यार्थियों को, जो ज़रूरतमंद हो रहे हैं, उन्हें आप इस तरीके से गाइड कर रहे हैं, एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो बच्चे खासतौर पर ऐसे तो आते होंगे, क्योंकि होता है ना कि ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम, तो क्या वैसे आप उन बच्चों के लिए व्यवस्था है कि आपके पास कि जो बच्चा सक्षम नहीं है उस तरीके से फीस देने में, और आपके यहाँ आए तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं आपके द्वारा दी जाती है? देखिए सर, ये मेरा इंस्टीट्यूट शुरू से फेमस रहा है इस चीज़ के लिए कि मेरा उद्देश्य ये रहा है और मेरा सोच ये रहा है कि शिक्षा व्यापार नहीं है सर। अगर मुझे व्यापारी करना हो तो मैं एक परचून का दुकान खोल लेता और मैं प्योर व्यापारी बन जाता, लेकिन शिक्षा व्यापार नहीं है, व्यापार से हटकर है। शिक्षा हर व्यक्ति की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम लेकर आए हैं, और हम अगर शिक्षा किसी को बांट रहे हैं, हाँ मुझे पता है कि उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए होंगे। अब मैं बता दूँ, मुगलसराय कंप्यूटर की शुरुआत 75 रुपये से मैंने किया था। 75 रुपये से? जी सर, 75 रुपये से किया था, और आज हमारे कोचिंग की फ़ीस 700, 800, 1000, 500 कोर्सेज़ के हिसाब से है। कोर्सेज के हिसाब से है। अगर मैं उसे हटा दूँ, हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं और फीस सुनकर जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ पर्सनली कि क्या समस्या है, तो बोलते हैं सर मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उसकी समस्या जानने की कोशिश करता हूँ, और हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो जीरो यानी कि फीस नहीं देते, निःशुल्क पढ़ते हैं। कुछ बच्चे 100 रुपये, कुछ बच्चे 200, 250, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति होती है। मैं प्रयास ये करता हूँ कोई बच्चा हमारे यहाँ अगर आया है हमारे ऑफिस तक तो बिना पढ़े, बिना ज्ञान लिए न जाए, पैसे की वजह से। रीज़न कुछ और हो सकता है तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन पैसे की वजह से कोई बच्चा आज तक हमारे कोचिंग से वापस नहीं गया है। और हम प्रयास ये करते हैं कि शिक्षा फैलाना है, शिक्षा बांटना है, ना कि बहुत अच्छी बात आपने कहा मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आप मनीष सिंह ने, क्योंकि मुझे एक अच्छी बात लगी। इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यापार नहीं है, इसको मेरा मकसद है फैलाने का। यहाँ मुझे एक ऑथर का स्टेटमेंट याद आ गया, जेलिस बैली का। उसने कहा था, मैंने उसका बुक पढ़ रहा था, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू स्प्रेड द नॉलेज, यानी ज्ञान दान देना ही शिक्षा का सही अर्थ है। और उस चीज़ को चरितार्थ कर रहे हैं मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनीष सिंह सर। आपको इस इंडियंस न्यूज़ की तरफ से आपको सैल्यूट है ऐसे सोच के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि होना भी यही चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही लोगों का विकास होता है, देश का विकास होता है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अब सर जाते जाते एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आजकल के जो समय चल रहा है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर में, क्योंकि ये सागर है एक प्रकार से कहा जाए तो, ओशियन ऑफ नॉलेज, तो बट एक होगा सेलेक्टेड होती होगी कि कुछ कौन से इम्पॉर्टेंट उनके लिए कोर्स होगा। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों की मनोदशा जानते हैं हम लोग कि वो बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। यदि बच्चा कंप्यूटर में तो सर समुद्र है, आपने जैसा कहा, वाकई में आप जो कोर्स करेंगे अलग अलग फील्ड में आपको लेके जाएगा। कंप्यूटर अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक अतः है।
अगर आप चाहते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप छोटा मोटा कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप अगर सबसे मिनिमम जो कोर्स होता है कंप्यूटर में डिप्लोमा, वो 3 मंथ का होता है। आप CCC कर सकते हैं या किसी लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं, जैसे C लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, पाइथन हमारे यहाँ है। आप किसी लैंग्वेज को पकड़ के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा ऊपर जाना होगा तो छोटे मोटे अगर कोर्स की बात करें तो DCA है, DTP है। आप टैली करके अच्छा जॉब कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप कहते हैं कि PGDCA कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर आप 12th पास हैं, तो आप कंप्यूटर से, मैं कहूँगा अगर आगे जाने की इच्छा हो तो आप BCA कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम हो तो आप कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा, O लेवल वगैरह है। और अगर हमारे यहाँ जो स्पेशल जो बच्चे आते हैं जो स्टडी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑफ़र होता है। 15 महीने का एक हम कोर्स कराते हैं, जिसमें CCC, टैली और ADCA तीनों का एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें हम 15 महीने में आपको 3 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। 3 मंथ CCC, 6 मंथ टैली और 1 ईयर का ADCA। ये करके आप किसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ने की है तो। सर कौन सा कोर्स है, किसका समय चल रहा है अभी? देखिए, कहते हैं ना कि युग होता है, कोई सतयुग हुआ, द्रौपदी युग हुआ, त्रेता युग हुआ, कलयुग हुआ। मैं कहता हूँ कि ये है कंप्यूटर युग। और कंप्यूटर युग में आप कंप्यूटर कोई भी डिप्लोमा कोर्स उठा लेंगे, आपको वो उस लायक बना के जाएगा कि आप किसी जॉब को पा सकते हैं एज पर योर चॉइस। अगर आप हार्डवेयर में जाते हैं आप हार्डवेयर नेटवर्किंग करेंगे, या फिर आपको सॉफ्टवेयर जा रहा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करेंगे। इसमें बहुत से फील्ड खुल चुके हैं सर। यदि बच्चा नॉलेजेबल है तो मैं कहूँगा कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कीजिए। मुगलसराय में बहुत से लोग हैं जो लैंग्वेज नहीं कराते। हमारा मुगलसराय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐसा है जो हर एक लैंग्वेज सिखाता है। आप डेवलपिंग करना चाहते हैं, डेवलपिंग हो सकती है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जाना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है डेवलपिंग में। चर्चाओं में आप मनीष सिंह आप आए। इंडेस न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।